बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए पर पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। काबीना दस्तावेजात के मुताबिक बानी पीटीआई पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। सियासी मकासद के लिए बानी पीटीआई और वर्कर्स रियासत मुखालिफ काम कर रहे हैं। बानी पीटीआई मौजूदा सूरत हाल को मशरकी पाकिस्तान और 1971 की सियासी सूरत हाल से तशबीह दे रहे हैं। पीटीआई मुनज़्ज़म साजिश से मौजूदा सूरत हाल को 1971 का रेफरेंस दे रहे हैं और काबीना दस्तावेजात के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का टास्क सौंपा। बानी पीटीआई के बयानात से अवाम में मनफी प्रोपेगेंडा पैदा हुआ और काबीना दस्तावेजात के मुताबिक बानी पीटीआई के बयानात मीडिया टॉक पर कार्रवाइयाँ होंगी। कौमी इदारों, अदलिया, सीनियर अफसरान के खिलाफ झूठे बयानात पर केस बनेंगे। काबीना इजलास के मुताबिक बानी पीटीआई ने पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 121, 121A, 123A, 153, 131 की दफात के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अब पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए पर एक चार्जशीट तैयार की है। अब इससे पहले राजा रियाज इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि अनकरीब बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा है। सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत का बानी पीटीआई के खिलाफ अंदिया क्या इसी की एक कड़ी है? ऐसा बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने इद्दत में निकाह केस की जो मरकजी अपीलें हैं वो कहा है कि 12 जुलाई तक उस पर फैसला सुनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस भी हैं। तो पेशबंदी करते हुए पंजाब हुकूमत ने चंद मुकदमात की मंजूरी आज बानी पीटीआई के अगेंस्ट दे दी है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी गैर कानूनी करार दिया है। ये बताइएगा कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत जिस तरह के फैसले कर रही है, क्या ये बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव साबित नहीं होंगे और क्या आने वाले दिनों में कोई गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 लगाने का इरादा है बानी पीटीआई पर? देखिए जी, इसमें बात ऐसी है कि हमने एज अ पार्टी जो एज अ कैबिनेट और बाकी सारा हमने पास किया, जो बात हुई हमारी, एक जमात जो कि इस मुल्क के किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है, जो कि इस मुल्क के किसी फैसले को मानने को तैयार नहीं है, जो फैसला उनके हक में आ जाए वो तो इंसाफ है, लेकिन जो फैसला उनके हक में ना आए वो सरासर उनके साथ ज्यादती हो रही है। और ये आज की बात नहीं, ये 13 साल हो गए हैं, 2011 से लेके 2024 शुरू हो गया है, एक ही बात चल रही आ रही है। और अभी जो 9 मई के वाकयात हुए, जो जिस तरह इन्होंने मुल्क की तनसीबात के ऊपर हमले किए, जिस तरह की दहशत गर्दाना इन्होंने हरकतें की, तो उसके बाद अच्छा पार्टी इलेक्शन ये नहीं कराते, जब पार्टी इलेक्शन ना कराएं उसके बाद इनका निशान चला जाए तो वो विक्टिमाइजेशन है। तो हम तो ये समझते हैं कि ये एक विक्टिम कार्ड हर जगह प्ले करते आ रहे हैं और हमारी अपनी रीजन है जिसकी वजह से हमने आज जो करारदाद पेश की वो की है जी। बिलाल अकबर साहब, इसके लिए अप्रोप्रिएट फॉरम्स मौजूद है। अगर कोई पार्टी इलेक्शन नहीं कराती तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है, वो फैसला देती है। बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाना ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था और जाहिर है अगर 9 मई हुआ या दीगर मामलात हैं तो वो भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर मौजूद हैं। इसके लिए फॉरम्स मौजूद हैं, अदालती फॉरम्स हैं। इसके लिए हुकूमत अगर, और एक ख़ास तौर पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जमहूरी हुकूमत है, वो इस तरह का इकदाम करेगी तो फिर मार्शल लॉ से या उस अंदाज की हुकूमतों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये जेब देता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, रजिस्टर्ड पार्टी को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड, उसको गैर कानूनी करार दें और उसके लीडर के अगेंस्ट जो है वो इस तरह के मुकदमात कायम करें। नहीं, देखिए, मुकदमात जो उन पे चल रहे हैं वो तो हमारी हुकूमत आने से पहले चल रहे हैं, बानी पीटीआई के ऊपर जो चल रहे हैं। नहीं, आज आपने नए मुकदमात कायम करने की मंजूरी दी है ना सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं यही बताना चाह रहा था कि जो असल में जो बात पहले चलती आ रही है वो इसी हर बात को ना उसी कॉन्ट्रडिक्शन में लेके जाने की कोशिश करते हैं। आज जो हमने बात की, अभी भी जब भी कोई बात होती है तो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ या पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ या पाकिस्तान के रूल्स के खिलाफ कोई ना कोई बयान जरूर आ जाता है। हमारा एक बड़ा सिंपल स्टांस है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक लीगली अपॉइंटेड हुकूमत है, जो कि इलेक्शन के बाद सिलेक्ट होकर लोग आए हैं, उनकी लोगों ने उनको वोट डाल के लाए हैं। ये फॉर्म 45, 47 का शोर करते रहते हैं, ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। आज भी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि असल में हुकूमत इनकी थी। सर, ऑब्वियसली आप एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है कल को जो आप आज कर रहे हैं। मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब आए थे लंदन से वापस और मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था जहाँ पे उन्होंने फाख्ता उड़ाई थी, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि उनके दिल में कोई इंतकाम का ज़रा बराबर भी कोई अंसर मौजूद नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहली तकरीर करती है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, वो कहती है कि इंतकाम पे बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन आज जो कुछ आप कर रहे हैं ये वो ऑन कॉन्ट्रेरी टू दो स्टेटमेंट्स नहीं है? देखिए, मैं आप वही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मैं वही जवाब आपको बार बार दे रहा हूँ। बिल्कुल हमारा स्टांस आज भी ये है कि हम इंतकाम नहीं लेना चाहते। जिस तरीके से हमारे लीडरान की पकड़ धकड़ हुई, जिस तरीके से हमें जेलों में डाला गया, जिस तरीके से हमें
खराब किया गया, हम वो नहीं करना चाहते। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आज भी किसी तंजीम को या किसी जमात को यह हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के जो वजूद है उसके ऊपर सवाल उठाए, जो पाकिस्तान का आईन है उसके ऊपर सवाल उठाए, और वो आज भी उन्हीं बातों के ऊपर जिनकी वजह से उनके ऊपर 9 मई के मुकदमे बने, आज वही बयान दें और उसमें फख्र भी महसूस करें, उसको सोशल मीडिया पर वायरल भी करें और उसको ये भी बताने की कोशिश करें कि जी हाँ बिल्कुल ठीक है। जब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके माबैन जो बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद या बातचीत की फ़ज़ाई नहीं होगी तो कैसे स्टेबिलिटी आएगी? नंबर 1। नंबर 2 ये कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर ये मुकदमा चल रहे हैं, उसमें जब पूछा जाता है, शवाहिद मांगे जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं होता, फिर ज़मानतें मिल जाती हैं। तो क्या ही बेहतर होता कि प्रोसिक्यूशन इतनी तगड़ी होती कि जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश करते और अदालतें सजाएं दें। हम तो कहते हैं कि सजा दें, जिसने काम किया है, कसूरवार है, उसको सजा मिले। लेकिन ये तो नहीं है कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के फैसले करे जिससे वो ऑप्टिक्स ठीक ना जाए, उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव खुद साबित हो। देखिए बात ये, मैं आपको अर्ज यही कर रहा हूँ कि आप बात को अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा, कि जो बातचीत की बात है दूसरी पॉलिटिकल, सबसे पहले वो हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। हर दफा रिडिक्यूल किया गया इस बात को कि जी हम तो बात करना ही नहीं चाहते हैं। आप मौलाना फजलुर रहमान के पास ये जमात चली गई, उनसे कहा दिया बात करें, जब वो बात करने आए तो जेल से बयान दे दिया कि मैं किसी बात नहीं करना चाहता। इन्होंने उसके बाद वहां पे ANP के लीडरान को आगे लगा लिया कि आप सुलह सफाई की बात करें, हमने फिर हाथ बढ़ा लिया। इन्होंने फिर कहा जी मैं तो किसी को मानता ही नहीं, मैं तो बात नहीं करना चाहता। किससे बात करें? आप पहले ये तो हमें बताएं ना कि हमने बात किससे करनी है। हम तो बात करना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बैठ के पॉलिटिकल लोग एक पेज पे आए और बैठ के मुल्क की बेहतरी की बात अच्छा सर, करें। ये मुझे बताइए कि बट मुकदमात, कार्रवाइयां, पकड़ धकड़ और बातचीत ये इकट्ठा हो सकता है, यानी एक साथ चल सकते हैं, पैरेलल, ये दोनों चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल एक साथ चल सकते हैं जी। जो इस मुल्क का कानून ही मारेगा उसको पकड़ धकड़ भी होगी, उसको अंदर भी किया जाएगा। जो इस मुल्क के लॉ को बे करेगा उसके साथ ना कोई पकड़ धकड़ होगी बल्कि मोहब्बत साथ बैठ के उससे बात भी की जाएगी। दोनों चीजों को आपस में मिक्स नहीं किया जा सकता। मेरा बड़ा क्लियर स्टैंस है और बड़ा हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंस है कि हम चाहते हैं कि चीजों को हम आगे लेकर चलें, लेकिन अगर जब तक हमें आप थ्रेट करते रहेंगे इस मुल्क की सालमियत को, जब तक आप थ्रेट करते रहेंगे और कहेंगे कि ना हम वफाक को मानते हैं, ना हम किसी सूबे को मानते हैं, ना हम किसी कानून को मानते हैं, तब तक आपसे बात नहीं हो सकती। अच्छा बिलाल साहब, गैर कानूनी है कि आप ठीक, अच्छा, गैर कानूनी तंजीम करार देने की भी तो आपने काबीना ने समरी मंजूर की है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में PTI पे पाबंदी वाला जो प्लान है वो भी ऑन कार्ड्स है? देखिए जी, अभी हमारा कोई और ऐसा प्लान नहीं है। वी फेल्ट कि दिस वाज नीड ऑफ द आवर, तो हमने इसको किया है। अभी हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि अगर हम बैठ के इसको दोबारा किस तरह हम रेजोल्यूशन तरफ लेके जा सके। वी वांट टू टॉक विद देम, वी वांट टू सॉल्व दिस। लेकिन अगर नहीं वो सॉल्व करना चाहते और दोबारा जो दहशतगर्दाना हमले ये करते आ रहे हैं दोबारा करेंगे, तो जाहिर बात है जी फिर कानून तो हरकत में आएगा ना जी। और आने वाले दिनों में बानी PTI की अडियाला से कोटलक पर जेल मुंतकली भी ऑन कार्ड्स है, क्योंकि अब तो ये केसेस लाहौर के अंदर बन रहे हैं और फिर अभी एक ट्रायल चल रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का वहां पे, तो उसके बाद कोई ये प्लान भी है कि अडियाला से कोटलक पर मुंतकिल कर दिया जाए? दैट विल बी द कोर्ट्स डिसीजन, कोर्ट डिसाइड करेगी। वो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस तो यही होगी कि उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बार बार ट्रैवल करना उनकी जान को भी खतरा है और बाकी वैसे भी मुल्क के अंदर आप पता है ऐसे हालात नहीं है कि फ्रीली ट्रैवल किया जा सके। तो हम तो ये अगर कोर्ट मुनासिब समझेगी तो डेफिनेटली उनको यहाँ शिफ्ट करेंगे जी। यानी ये प्रायोरिटी है, तरजीह है, हुकूमत चाहती है कि उनको यहाँ मुंतकिल कर दिया जाए कोटलक पर? तरजीह नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अगर यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आज पाकिस्तान जिस मसाइल में से गुजर रहा है, जिस तरह की दहशतगर्दाना प्लान रोज यहाँ पर बनते हैं, आपकी CTT, आपकी बाकी फोर्सेस जिस अंदाज में उसको कॉम्बैट कर रही हैं, तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो बानी PTI है उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज हो जिससे उनको नुकसान पहुंचे। तो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि अगर अगला केस जो है वो लाहौर में चलना है तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर एवरीबॉडी कि उनको लाहौर शिफ्ट किया जाए। बाकी हमारा ऐसा प्लान नहीं उनको लाहौर शिफ्ट करने का। वहां पे थ्रेट ज्यादा है अडियाला में? नहीं, थ्रेट की बात नहीं है। बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर आप जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अगर कोर्ट वन डे द कोर्ट सजेस्ट कि जी इनको आप कोर्ट में पेश करें और आप अडियाला से गाड़ियां लेकर कोर्ट के लिए निकल पड़ेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता है हालात कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जिसको अगर उनको कोई किसी किस्म का नुकसान पहुंचे तो मुल्क के लिए बहुत नुकसान वाली बात है। तो मतलब वो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट हो सकते हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि उनकी सेफ्टी जो और सिक्योरिटी है वो नंबर 1 प्रायोरिटी